घबरा जाता, क्यों किसी और को, क्यों मुझे, लो पीटने लगेगा, उस बालक को दूर फेंकेगा। इसका मतलब क्या है? मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी का व्यय अपने कल्याण के लिए करता तो है धार्मिक अनुष्ठानों में, लेकिन उसका मतलब उसका भाव कैसा होता है? मैं कथा करा लूं, घर में ही करा लूं, ज्यादा लोग नहीं आवे, मैं सुन लूं, मेरे घर वाले सुन ले, बस यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, गुपचुप हो जाए, किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसे करा दो। पंढरपुर गए, मुझे वीवीआईपी दर्शन करा दो, मैं मेरे बच्चे दर्शन करके चले जाएं, बाकियों से उसको मतलब नहीं। मतलब वो लक्ष्मी का व्यय करता तो है भगवत सेवा में, पर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख के करता, बस सर्वांगीण विकास के भावना से नहीं। वो मध्यम है। और उत्तम व्यक्ति तो अभी हमने बताया, जो सबके लिए लक्ष्मी को सुलभ करा करके ठाकुर जी से ब्याह में तो सबको बुलाया जाता है ना, ब्याह में सबको बुलाया जाता है, चोरी में सबको नहीं बुलाया जाता। चोरी कभी ऐसी सुनी कि पूरे नगर को इनविटेशन दिया, आज रात हम डांका डालने चाह रहे, चलो सबरे चलो। एक एक घर से एक एक बालक निकल के आओ, ऐसे कौन जाता है चोरी? चोरी तो चोरी से ही जाते हैं, एक दो लोग ही जाते हैं। तो आप जिस नगरी में रहते हैं ये महालक्ष्मी की नगरी है, और महालक्ष्मी के प्रति ये तीन भाव है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्री मानता है, मध्यम मां मानता है, और अधम पत्नी मानता है। आज तक रावण का केवल एक ही दोष है बेचारे का कि उसने लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास किया, हजारों लाखों सालों से पुतला जल रहा है उसका। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, रावण ने तो सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया था, उसका तो हम पुतला जलाते हैं, और दुर्योधन ने तो चीर हरण तक किया था द्रौपदी का, उसका हम कुछ भी नहीं करते। दुर्योधन ने चीर हरण किया, ठाकुर जी ने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था वो दिया, लेकिन रावण ने पत्नी बनाने का प्रयास किया सीता जी को। उसकी भावना यही थी, वो रोज आकर के यही कहता था, राम को भूल जाओ, मुझसे ब्याह करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, लंका की तुमको महारानी बनाना चाहता हूं। लक्ष्मी को उसके नाथ से दूर करके अपना स्वामित्व अधिकार उस पर डालना, ये जघन्य पाप है, और उस पाप का आज तक दंड भोग रहा है रावण। आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर पुत्री मानो। अभी तक तो आप मां ही मानते होंगे, एक बार मेरे कहे से लाली मान के दर्शन करो। ये लाली हैं, ये छोटी सी लाली हैं, और हम इनके पिता हैं। हमें चाहिए कि इनका और इनके पति का, इनके होने वाले वर यानी पंडरीनाथ का मिलन हो। कभी कभी आप लोग पंढरपुर जाते हैं तो कुछ सामग्री लक्ष्मी जी से स्पर्श करा के ले जाया करो, वहां जाके अर्पित किया करो। कभी कभी पंढरपुर से जब यहाँ आते हैं तो ठाकुर जी की चढ़ोत्री माला ला करके लक्ष्मी जी को प्रदान किया करो। धन का व्यय भी एक दूसरे के भाव से इसी प्रकार से किया करो। ये तभी कर सकते हो जब पुत्री भाव रखोगे। अच्छा एक बात, लक्ष्मी जी को अगर मां मानोगे तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? कौन हुए? पिताजी हुए। और लक्ष्मी जी अगर लाली हुई तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? अरे हाँ, लाला जमाई कौन हुए? पंडरीनाथ आपके दामाद हुए।